महाशिवरात्रि वो रात जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब ध्यान, तप और तांडव तीनों एक साथ जागते हैं। लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि सिर्फ आस्था नहीं, इतिहास भी है, क्योंकि करीब 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर एक दुर्लभ और बेहद खास खगोलीय ज्योतिष संयोग बन रहा है। इस बार महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद 8 योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ गया है। आइए जानते हैं आखिर कैसे। काशी के ज्योतिषियों का दावा है कि करीब 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर 8 योग का शुभ योग बन रहा है। 15 फरवरी को सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रह योग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन श्रवण नक्षत्र भी है, जो भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। इसके अलावा व्यतिपात, वरियान, ध्रुव और राजयोग का भी महासंयोग है, जो इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ऐसा संयोग आखिरी बार 18वीं शताब्दी के आसपास बना था, यानी हमारे जीवन काल में ऐसा अवसर मिलना सचमुच दुर्लभ है। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 से शुरू होगी और 16 फरवरी को शाम 5:34 पर समाप्त होगी। इसका मतलब यह है कि मुख्य रूप से महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी, लेकिन तिथि रात और अगले दिन तक चलने के कारण पूजा का समय भी ज्यादा रहेगा। पारण का समय 16 फरवरी की सुबह 6:33 से दोपहर 3:10 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन कुंभ राशि में 4 शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। इस दिन बुध सूर्य की युति से बुधाति राजयोग रहेगा। बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग रहेगा। सूर्य शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग बनेगा। इसके अलावा शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहकर शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु के एक साथ मौजूद होने से चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। इस महाशिवरात्रि की रात को अगर आप रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप या सिर्फ मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी करते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। काशी, उज्जैन, केदारनाथ और सोमनाथ जैसे ज्योतिर्लिंगों में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से कई ज्यादा रहने वाली है। रात भर जागरण, ध्यान और शिव भक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, इस दिन क्रोध, अहंकार और नकारात्मक सोच से दूरी और सात्विक आहार व मौन इस दुर्लभ संयोग का पूरा फल दिला सकता है। तो सवाल यही है कि जब 300 साल बाद ऐसा मौका मिला है, क्या आप इस महाशिवरात्रि को सिर्फ एक तारीख समझेंगे या इसे आत्मिक जागरण का अवसर बनाएंगे? हर हर महादेव।